ओम शांति। आज 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने विशेष गीत की स्मृति दिलाते कहा, कहते हैं, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के लिए भक्ति मार्ग में अनेक जन्म परमात्मा मिलन का इंतजार किया, वह दिन आकर पहुंचा है। तो बाबा कहे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता, इसलिए उसको इनकॉग्निटो कहते हैं। बाबा कहे आत्मा है जरूर, परंतु इस शरीर रूपी वस्त्र से ढकी हुई है, इसलिए इसको गुप्त कहा जाता है। तो बाबा कहे जैसे आत्मा गुप्त है, मुझे भी गुप्त आना पड़ता है, लेकिन बाबा कहे मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही शिव है, क्योंकि मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे सदा शिव कहते हैं। और साथ में स्पष्ट किया कि बाप आते हैं भारत में फिर से गरीब को साहूकार बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हमारा भारत पहले साहूकार था, दुख की कोई बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को भी पता नहीं। अभी बाबा कहे तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, और कहा कि अभी तुम बच्चों को चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से हम फिर कैसे सुखधाम सतयुग में आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है अभी हमारी चढ़ती कला है। यह बाप आकर सुनाते हैं। फिर विशेष गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए। बच्चे निश्चय और खुशी से कहते हैं हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। तो बाबा कहे इस निश्चय से सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। और आज विशेष स्मृति दिलाते बाबा के कर्तव्य को स्पष्ट करते कहा कि शिव बाबा की यादगार का सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान बनाते हैं। ऐसा कोई दूसरे धर्म में होता नहीं जो मंदिर हीरे जवाहरतों से बनाते हैं, क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, तो उनकी तुम कितनी इज्जत रखते हो। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। तो बाबा कहे तुम्हारी आत्मा अभी रियलाइज करती है कि सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। तो ऐसे बाप की इज्जत रख उनका आलीशान मंदिर बनाते हैं। और स्मृति दिलाई कि भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पहले पहले पूजा करते हैं। और स्मृति दिलाई कि जब तुम सतयुग में थे तो बहुत खुशी में रहते थे। बाबा कहे आज से 5000 वर्ष पहले धरनी का कोई मूल्य नहीं, जिसको जितनी चाहिए वो ले लेवे, ढेर की ढेर जमीन रहती। सतयुग में मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। बाबा कहे मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होंगी, फल फूल भी बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। तो बाबा कहे ऐसे चिंतन करते करते तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा हमको फिर से ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, गरीब से साहूकार बनाते हैं। इसलिए भगवान को गरीब निवास भी कहा जाता है। और गुह्य राज समझाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बस निश्चय से दिल से कहते हैं बाबा हम आपके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बस निश्चय हुआ और वर्षे के अधिकारी बने। और बाबा कहे यह सब बातें अभी बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी सुनी नहीं, न कोई शास्त्रों में पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। और साथ में कहा कि तुम आत्माओं को अब जब शिक्षा मिल रही है, ज्ञान सुनते हो, समझते हो, तो तुम्हारी आत्मा झूलती है। आत्मा को अंदर में खुशी होती है, गदगद होती है। और साथ में स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण का नाम कितना गाया जाता है, उनके माँ बाप का इतना नाम नहीं है। जरूर राजा का बच्चा तो होगा, परंतु बाबा कहे पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित रहते हैं, जब पतित बिल्कुल खलास हो जाते हैं
तब ही श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से फिर लक्ष्मी नारायण का संवत शुरू होता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। आज मुरली से प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर में बाबा कहे, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत रखते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का था हमें इंतजार। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहे, बाप समान इज्जत कब मिलेंगी? जब बाप समान सर्विस करेंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे, सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनना है तो अधीनता को समाप्त करना है। अर्थात बच्चे बन गए तो मांगने की भी दरकार नहीं रहेंगी। बच्चे हैं तो वर्षे के हकदार है ही है। इसलिए बाबा कहे, सदा नशा रहे, सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी न हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे वह पूरी नहीं होंगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।